Welcome to you. I am Sanjay Mittal from Rafiullah Islamic Inter College, विश्वमुखी महाराज। अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर, फार्मूले कितने अच्छे से तैयार है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रोसीजर काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी लंबे प्रोसीजर होते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे कम प्रोसीजर में कुछ शॉर्टकट यूज करके उन क्वेश्चन को कैसे आसानी से आप सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक चीज ऐसी है जो आपको करना ही करना है। आप गेस करके क्या? कैलकुलेशन। यस, कैलकुलेशन आपको करना ही करना है, इससे आप बच नहीं सकते। कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करने के लिए, जिससे बहुत सारे जटिल से जटिल क्वेश्चन आप कैसे इसे सिंप्लीफाई में सॉल्व कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर निकालने का तरीका। आप देखते हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई सारे प्रोसीजर ऐसे आते हैं जिसमें आपको संख्याओं का स्क्वायर निकालना होता है। तो आप उन संख्याओं को 2 बार लिख करके गुणा करते हैं, इसमें काफ़ी टाइम आपका एक्सपेंड होता है, उससे आगे की क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसी संख्या है जिनके लास्ट डिजिट 5 या अंत में 5 आता है, जैसे 15, 25, 35, 85, 86। अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो इसका लास्ट डिजिट 5 है, इस 5 का स्क्वायर निकालेंगे। आप जानते हैं 5 का स्क्वायर होगा 25, और एकदम शॉर्ट ट्रिक, इसका जो स्टार्टिंग का डिजिट है 1 है, इससे अगला डिजिट मतलब इसके अगला नंबर, यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 गुणे 2, ये आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर हम लोग 25 का वर्ग निकालें तो आपको करना क्या है, इसका लास्ट आप देख रहे हैं 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, और यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, ये इसका स्क्वायर निकल गया। अगर हम आगे निकालें, सपोज करिए 35 का स्क्वायर आपको निकालना है। आप जानते हैं लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये हो गया 25। अब यहाँ बचा 3 के बाद क्या आता है 4, 3 गुणे 4 12। इस प्रकार आप सारे के सारे स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही दिन, अगर हम आपसे कहें 125 125 का स्क्वायर क्या होगा, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर 12 के बाद क्या आता है 13, 12 गुणे 13 156। इस ट्रिक द्वारा आप सारी संख्याओं का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको पॉइंट में निकालना हो, दशमलव में निकालना हो, जैसे 3.5 का स्क्वायर निकालना, एकदम शॉर्ट ट्रिक, उसी अनुसार 5 का स्क्वायर 25, इसको मान लीजिए 3.5 नहीं 35 है, अपने दिमाग में कंसीडर कर लीजिए ये 35 है। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौक 12। चूंकि यहाँ पर पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो स्क्वायर हुआ तो हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आई इस ट्रिक का यूज हम करेंगे कहाँ पे? डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा तो हमें फार्मूले आते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस जो दिया होता है, कहीं कहीं पे 25 सेंटीमीटर दे दिया होता है, 35 सेंटीमीटर दे दिया होता है, कहीं कहीं पे 4.5 सेंटीमीटर दे दिया होता है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ता है। अब हम वहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4.5 × 4.5, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे इस ट्रिक द्वारा देखिए कैसे आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 4.5 का स्क्वायर करना हो तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, आप देख रहे हैं 1 डिजिट के बाद दशमलव है, अब यहाँ पर स्क्वायर है, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है, आप कहें कि सर ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके लास्ट डिजिट ओनली 5 ही होगा, कोई भी डिजिट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारा जो अगला ट्रिक होगा वो लास्ट में कोई भी डिजिट हो, लास्ट में कोई भी संख्या है, आप उसका आसानी से स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिए। अगर सपोज करिए कोई संख्या है 48, हमको 48 का स्क्वायर निकालना,
इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक देखिए, मात्र 2 स्टेप लगेगा। इस 2 स्टेप के द्वारा इसको आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। ध्यान दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, इतना तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं हम लोग देख रहे हैं 4, 8 और 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 बटे 32, 32 गुना 64। अब इस 64 को ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 64। बस हमारा आंसर आ गया। आगे कुछ नहीं करना, बस इसको ऐड कर देना है। यहाँ 4, 6 4 10 0 हासिल है, 6 6 12 3 हासिल है, ये आपका स्क्वायर है। इसके अलावा अगर हम आपको 47 का स्क्वायर निकालना हो तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 28, 28 56, एक डिजिट छोड़ करके इसको हम लोग लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। यहाँ 9 6 4 0 हासिल है, 6 5 11 12 को तो हासिल 2200, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग निकालें 23 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए छोटा सा ट्रिक यहाँ आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन जब स्क्वायर 1 डिजिट में आए तो यहाँ पर हम लोग 0 लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है, यहाँ पर भी 0 लगा लेंगे। अब यहाँ 2 3 6, 6 गुना 12, इसको ऐड करेंगे 9 2 5, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, अगर कोई नंबर 50 के आसपास है, जैसे 48, 47, 52, 55, 50 के आसपास नियर अबाउट, तो इसका स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक और है और वो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए, अपने दिमाग में फीड करिए, हमको निकालना है 48 का स्क्वायर। तो अभी हम जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज अभी एक और ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये नंबर जो है 50 के आसपास है, तो ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। अब अपने दिमाग में फीड करेंगे एक नंबर, यूनिक नंबर, हम मान लें 25, एक अभीष्ट नंबर मानेंगे। ये मान लिया हमने 25, ध्यान दीजिएगा 25। अब हमें करना क्या है, हम लोग देख रहे हैं 50 से 2 कम है, तो क्या करेंगे, जितना कम होगा उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पर 4 को हम लोग 0 लगा के लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया स्क्वायर में जब नंबर को लिखा जाता है और एक डिजिट में आए तो 0 लगा करके उसको 2 नंबर में कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने लिख दिया 4, क्योंकि 2 कम था। अब ये जितना कम है, 2 कम है, ये जो 25 अब सपोज किए हैं माने हैं, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 23। ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ, ये आपका आंसर हो गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग निकालें 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो जितना कम होगा उतने का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। अब जितना कम होगा 25 में से उसको घटा लेंगे, 25, तो ये आ जाएगा 22, ये आपका आंसर होगा। इसके अलावा अगर 50 से नंबर ज़्यादा है, जैसे सपोज करिए 52 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, 0 क्यों लगाया हमने आपको बता दिया। अभी 50 से 2 ज़्यादा है, तो जो अभीष्ट नंबर माने हैं इसमें से घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा ट्रिक्स पे, 50 से 2 ज़्यादा है 52, तो यहाँ पर 2 जोड़ लेंगे, तो 25 2 27, ये आपका आंसर है। तो इस ट्रिक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त ट्रिक है। इसके अलावा अभी तो आपने बस स्क्वायर सीखा है, अब आप सीखेंगे कि सपोज करिए 2 नंबर अलग अलग टाइप के हो, जैसे मान लीजिए 23 और 25, इसका आंसर 47 गुणे 49, इसका आंसर 25 गुणे 20, इसका आंसर मात्र 2 सेकेंड में हम बताएंगे कैसे आता है। जा रहे हैं ऐसी संख्या है जो भिन्न भिन्न टाइप के हैं, आपको स्क्वायर नहीं करना है, अलग अलग टाइप के नंबर हैं उनका आपको आपस में गुणा करना है। सबसे पहले हम पहला नंबर का ट्रिक आपको बताएंगे, ऐसे नंबर जिन जो 100 के आसपास, जी हाँ 100 के नियर अबाउट, जैसे
हमें मल्टीप्लाई करना है 98 में 97 का, 102 में 103 का। ये सारे नंबर 100 के आसपास है। तो हम इसको लें 102 में मान लें हमें 103 का गुणा करना है। इसका ट्रिक्स कैसे है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। हम लोग देख रहे हैं ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करना है, या तो जब आप गुणा करेंगे 102 में 103 का, काफ़ी आपको टाइम लगेगा। 3 स्टेप, 3 के बाद चौथे स्टेप में ऐड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन हमारे इस ट्रिक के माध्यम से आप 1 या 2 स्टेप में 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें करना क्या है, इन दोनों का आपस में, जो 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 3 ज़्यादा है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 गुना 6, लेकिन 0 लगा के इसको लिखेंगे। क्यों 0 लगा के, हम आपको बता चुके हैं। अब आपको करना क्या है, इनका क्रॉस में ऐड कर लेना है। ध्यान दीजिए, क्रॉस में इनको जोड़ लेना है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तब भी 105 आएगा, और इसको जोड़ें तब भी 105 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, आंसर हमारा आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। यस, आंसर आ चुका है। बस देखिए कैसे चुटकियों में सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हम लोग इसको लें 98 में मान लीजिए आपको 97 का गुणा करना है, ये भी 100 के आसपास है। हम लोग देख रहे हैं ये पिछले वाले में 100 से ज़्यादा था, लेकिन इसमें ये 100 से कम है। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। फिर वही का इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 0 लगाएंगे, आपको बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रिक में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा था तो हम लोग क्रॉस में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर 100 से कम है तो क्रॉस में माइनस कर देंगे। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। 98 में से 3 जाएगा, या फिर 97 - 2, दोनों में से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 95, ये आपका आंसर है। आगे और भी हमारे लेटेस्ट ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। तब तक इतना आप तैयार करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।